हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में सभी ज़फ़ीर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पिछली लेक्चर में हमने यूएसबी फ्लैश ड्राइव तक पढ़ा था, हमने ये सारी डिवाइसेस पढ़ी थी जो स्टोरेज डिवाइसेस थी। अब हम जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वो है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। आपको उसके नाम से ही दिख रहा है आउटपुट, जिसमें जो आउटपुट हमें डिलीवर कर रही होती हैं, दे रही होती हैं, तो वो जिन डिवाइसेस के थ्रू हमें दे रही होती हैं वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जो हमें रिज़ल्ट मिलता है। Output devices are used to display text, graphics and images on the monitor or to print information or paper. Output devices क्या होती हैं? वो डिवाइसेस हैं जो टेक्स्ट, ग्राफिक्स और इमेजेस जो है उनको डिस्प्ले करती हैं एक मॉनिटर स्क्रीन पर, या तो फिर उस इंफॉर्मेशन का जो है प्रिंट ले लेती हैं किसी पेपर के ऊपर। वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले ऑन मॉनिटर इज़ नोन एज सॉफ्ट कॉपी। जो इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे या किसी मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रही होती है तो वो हमारी क्या कहलाती है? सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। और जो एंड एनीथिंग प्रिंटेड ऑन पेपर इज़ नॉन एज हार्ड कॉपी और प्रिंट आउट। और जो हमारी किसी पेपर के ऊपर प्रिंट आ जाए या कोई प्रिंट आउट निकल आए हार्ड कॉपी, तो वो हमारा क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी कहलाती है उस किसी भी चीज़ का। तो ये आपका एक एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि सॉफ्ट कॉपी क्या है, हार्ड कॉपी क्या है। तो आप ये यहाँ से लिख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन जो मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है वो हमारी सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, और जो किसी पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाए तो वो हमारी क्या कहलाती है? हार्ड कॉपी कहलाती है। वो एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट कहलाता है। कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस आर, जो मोस्ट कॉमन यूज़ होती हैं आउटपुट डिवाइसेस वो कौन कौन सी है? मॉनिटर है, प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्पीकर। इनका भी हम आगे डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? ये हमारी आउटपुट डिवाइस है। डैट हैज़ अ स्क्रीन ऑन विच इन्फॉर्मेशन इज डिस्प्ले, जो जिसके पास जो है स्क्रीन होती है जिसपे आपकी इन्फॉर्मेशन जो है डिस्प्ले हो रही होती है। नेक्स्ट पेज पे चलें आप। इट हैज़ टू कॉमन टाइप्स। इसकी दो कॉमन टाइप्स हैं। कौन कौन सी? CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर एंड LED लाइट एमिटिंग डायोड। CRT जो है ये MCQs में आ जाता है। CRT की एब्रीवेशन इसका क्या है? कैथोड रे ट्यूब है। मॉनिटर LED की एब्रीवेशन क्या है? लाइट एमिटेड डायोड। ये आपके MCQs में आ सकते हैं इजीली, आपने इनको मार्क कर लें, ऊपर MCQs मेंशन कर दें। CRT मॉनिटर इज़ वेरी सिमिलर टू ओल्ड टेलीविजन। जो CRT मॉनिटर हैं जो हमारे पुराने टेलीविज़न हैं उनसे मिलते जुलते हैं, मिलते जुलते उसी तरह होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं। ये साइज़ में ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट ड्यू टू इट्स बिग साइज़ एंड लो डिस्प्ले क्वालिटी। इसका साइज़ डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया, साइज़ बड़ा होता है लेकिन इसकी क्वालिटी जो डिस्प्ले है वो उसकी लो होती है। ठीक है। LED मॉनिटर जो है वो स्लिम होता है, स्मार्ट होता है, उसकी पावर जो है उसमें लेस यूज़ होती है, बैटरी और उसका एंड हैज़ बेटर डिस्प्ले क्वालिटी। उसकी जो क्वालिटी है वो एज़ कम्पेयर टू CRT वो बहुत अच्छी है, बेस्ट है। यहाँ तक इसकी मार्किंग लगी हुई है, आप इसको यहीं तक कर लें। यहाँ पे उन्होंने आपको दिखाया हुआ है, ये आपका CRT मॉनिटर है और ये आपका LED मॉनिटर है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रिंटर। ऊपर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है व्हाट इज़ हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी में आपको पीछे भी बता के यहाँ पे भी एक मेंशन है कि प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है? क्या प्रिंट करता है? टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। किसके ऊपर? पेपर के ऊपर, विच इज़ नॉन एज हार्ड कॉपी। ये आपको एक हार्ड कॉपी की डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है। प्रिंटर की डेफिनेशन भी यही है जो है वो आप इसमें दोनों जो है लिख सकते हैं। क्वेश्चन कोई भी आ सकता है लेकिन आंसर जो है आप इसमें से मेंशन कर सकते हैं। प्रिंटर की कितनी टाइप्स हैं? दो हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। यहाँ पे ब्लू बॉक्स में आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन मेंशन की हुई है, इसको अगर आप देख लें इसमें क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, एज MCQs के लिए जो है ये आ सकती है कि द फर्स्ट हाई स्पीड प्रिंटर वाज डेवलप्ड इन 1953। सबसे पहला MCQs ये सबसे फर्स्ट हाई स्पीड प्रिंटर जो है कब डेवलप हुआ था? 1953 में, बाय रिमिंगटन ब्रांड ने किया था, एंड अर्ली अमेरिकन बिजनेस मशीन मैन्युफैक्चर। कहाँ पे यूज़ होने? फॉर यूज़ ऑन यूनिवैक कंप्यूटर। यूनिवैक हमने जनरेशन्स में इसके एग्जांपल पढ़ा था। अब आप वहाँ पे देख लें कि वो कौन सी जनरेशन में हमने इसको देखा था। तो इट्स मीन के ये उस कंप्यूटर के साथ जो है ये प्रिंटर जो है यूज़ हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट, इसको हम मार्क कर लें और साथ में इसको MCQs ही मेंशन कर दें। यहाँ पे 1953 एक MCQ ये है, रिमिंगटन ब्रांड ने यूज़ किया था। उसके बाद यूनिवैक कंप्यूटर के पास ये जो है यूज़ होता था। ठीक है, आगे चलें। आगे इसका क्या कह रहे हैं आपको? इम्पैक्ट प्रिंटर आ गया है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है हमारे पास? इम्पैक्ट प्रिंटर वाज इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म। इम्पैक्ट प्रिंटर यूज इलेक्ट्रोमैकेनिकल mechanism which cause the character shape to strike against the paper and leave an image of the character on the paper।
ये क्या करता है, ये क्या इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक मैकेनिज़्म है ये वाला इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें आपके करेक्टर्स की शेप जो होती हैं वो स्ट्राइक के थ्रू जो है पेपर के ऊपर जो है वो पेस्ट होती हैं, और अपनी इमेज जो है जो वो एज अ करेक्टर है या कुछ भी जो एक इमेज है वो जो है पेपर पे आ जाती है, उसका नक्शा जो है पेपर पे आ जाता है, वो प्रिंट हो जाता है। उसमें आ जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इम्पैक्ट प्रिंटर। ये आपकी MCQs है, इसको अंडरलाइन करके मार्क कर लें कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में। और आगे एक और MCQs है, द प्रिंटिंग स्पीड वेरीज फ्रॉम 50 to 500 करेक्टर पर सेकेंड, CPS करेक्टर्स पर सेकेंड। ये भी एब्रीवेशन आपका MCQs है, ये भी सेपरेट MCQs जो है वो आपका आ सकता है, आप इसको भी जो है कर लें। और पीछे क्या है, इसकी डॉट मैट्रिक्स की प्रिंटिंग स्पीड कितनी है, 50 to 500 करेक्टर पर सेकेंड्स है, ठीक है। देयर प्रिंटिंग इज़ वेरी चीप बट प्रिंट क्वालिटी इज़ पुअर। इसकी जो प्रिंटिंग है वो चीप है, सस्ती है, बट उसकी क्वालिटी जो है वो पुअर है, वो अच्छी नहीं है। देयर प्रोड्यूस लॉट ऑफ नॉइज़, ये जो है बहुत नॉइज़ क्रिएट करती है, बहुत ये नॉइज़ क्रिएट करती है, ठीक है। दीज प्रिंटर्स आर स्टिल इन यूज़ ऑफ प्रिंटिंग, लेकिन फिर भी ये प्रिंटर जो हैं अभी भी ये यूज़ हो रहे हैं इनवॉइसेस प्रिंट करने के लिए, बैंक स्टेटमेंट्स प्रिंट करने के लिए, यूटिलिटी बिल्स वगैरह प्रिंट करने के लिए। इनवॉइसेस क्या होते हैं, ये जब आप ये जो छोटी छोटी मार्केट्स होती हैं, ये जो बड़े प्लेटफॉर्म पे जो जैसे कोई प्रोडक्ट हो गया, जैसे एक शैम्पू की एग्जांपल ले लें। एक शैम्पू जो है ये ब्रांड ने जो है अपना शैम्पू, वो सबसे पहले जब कोई सैंपल देते हैं ना मार्केट में, वो सैंपल्स देते हैं टेस्टिंग के लिए कि ये देख लें ये अच्छा है, आप चेक कर लें। जैसे ही उसकी डिमांड बढ़ती है तो फिर वो दोबारा से क्या करते हैं, उसी जितने उन्होंने डिमांड की होती है उतने ही वो प्रोडक्ट उतनी ही क्वांटिटी में वो और ला के ना शॉप्स के ऊपर को दे देते हैं। तो वो जो रसीद बनी हुई होती है, एक बिल जो बना हुआ है, वो इनवॉइसेस कहलाते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे इसने बताया है कि ये हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है जो इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल है। उसके बाद इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर है, ये हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या कह रहा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर, ये पेपर पे स्ट्राइक किए बगैर जो है प्रिंट दे देता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, 2 टाइप्स है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। कौन कौन सी, एक इंकजेट प्रिंटर, दूसरा लेज़र प्रिंटर। ये इंकजेट प्रिंटर है और ये लेज़र प्रिंटर है। ठीक हो गया। आगे ये जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ डिफाइन इंकजेट प्रिंटर, आपसे सेपरेट भी पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे भी पूछा, मैंने क्वेश्चन लिखा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, तो आपने बता देना है कि एक इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर 2 टाइप्स हैं। और आगे इंकजेट प्रिंटर को सेपरेट डिफाइन किया हुआ है कि इंकजेट प्रिंटर क्या करता है, स्टोर्स इंक इन कार्ट्रिज इन स्प्रे ऑन पेपर थ्रू फाइन नोजल्स ऑन द प्रिंट हेड। जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं इसमें कार्ट्रिज जो है वो डले हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पेपर के ऊपर नोजल्स की हेल्प से इंक के थ्रू वो जो है स्प्रे करते हैं और फिर उस पर जो है प्रिंट हो जाता है। प्रिंटर के हेड पे जो है नोजल्स लगी हुई होती हैं जो पेपर के ऊपर स्प्रे करती हैं। अब ये जो कार्ट्रिज होते हैं ये जो है इनमें लिक्विड फॉर्म में इंक नहीं होती है, इनमें इंक जो है वो पाउडर फॉर्म में जो है अवेलेबल होती है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लेज़र प्रिंटर। डिफाइन लेज़र प्रिंटर, यहाँ पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ लेज़र प्रिंटर, ये डिफरेंशिएट बिटवीन लेज़र प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। कुछ भी क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का आ सकता है। लेज़र प्रिंटर यूज़ टेक्नोलॉजी सिमिलर टू फोटोकॉपिंग मशीन। जो लेज़र प्रिंटर है उसकी वो किससे मिलता जुलता है, फोटोकॉपिंग मशीन से मिलता जुलता है। अगर आपने मार्केट में कभी फोटोस्टेट वगैरह करवाया है, फोटोकॉपीज़ करवाई हैं, तो आपने वो फोटोकॉपिंग मशीन देखी होंगी, तो वो हमारी लेज़र प्रिंटर है। उसमें एक लेज़र लाइट लगी हुई होती है, बीम लाइट लगी हुई होती है। कभी आप नहीं देखा जिन्होंने, तो वो फिर भी जाके एक दफ़ा कभी गए, कभी चक्कर लगा ऐसे, तो उस पर फोकस कीजिएगा आप। ठीक है। लेज़र प्रिंटर इज़ मोर एक्सपेंसिव, फास्टर एंड वेरी हाई प्रिंट क्वालिटी कंपेयर टू इंकजेट प्रिंटर। जो लेज़र प्रिंटर है वो एक्सपेंसिव होता है और फास्ट भी है और उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर की एग्जांपल ये दी हुई है। इंकजेट प्रिंटर जो है आर यूज इन ऑल सेक्टर्स सच एज होम्स एंड सिंपल बिजनेस। जो इंकजेट प्रिंटर है ये छोटे छोटे जितने भी सेक्टर्स होते हैं यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जैसे घर हो गया, छोटे स्मॉल बिजनेस हो गया, स्कूल के ऑफिस में जो है ये यूज़ हो रहा होता है। जो लेज़र प्रिंटर है ये लार्ज स्केल बिजनेस के लिए यूज़ होता है, जैसे कि एक फ़ोटोकॉपी की मशीन जो है वो एक शॉपकीपर के पास उसने वो मशीन रखी है, वो सारा दिन जो है प्रिंटिंग, फ़ोटोकॉपिंग, फोटोस्टेट्स वगैरह कर रहा होता है। तो ये एक एग्जांपल है कि लेज़र प्रिंटर जो है एक लार्ज स्केल बिज़नेस के लिए है और इंकजेट प्रिंटर जो है ये स्मॉल बिज़नेस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। और जितने मैंने ऊपर आपको क्वेश्चंस वगैरह मेंशन किए हैं ये आप ऊपर साथ मेंशन कर लें। MCQs, डेफिनेशन क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मार्किंग वगैरह सारी मैंने की है, साथ साथ आप देख लें और आप भी जो है साथ साथ मार्क इसको कर लें। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग।
चलिए आगे देखिए, ये क्या है, प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, ये भी प्रिंटर का कह लें कि एक किस्म का कज़न है, लेकिन बड़े वाला कज़न है। ठीक है। प्लॉटर भी हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है, यूज़ फॉर प्रिंटिंग। ये प्रिंटिंग के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन किधर, इंजीनियरिंग में, ड्राइंग्स, मशीन पार्ट्स, बिल्डिंग डिज़ाइन, मैप्स, चार्ट्स एंड पेनाफ्लेक्सिस एक्सेट्रा। बिल्डिंग के डिज़ाइंस हो गए, मशीन के पार्ट्स हो गए, मैप्स हो गए, नक्शे हो गए, चार्ट्स हो गए, पेनाफ्लेक्सिस हो गए, ये सब जो हैं ये प्रिंट किस में होते हैं, प्लॉटर में। अगर आपने देखा हो कि आप जब जा रहे हों, जब जाते हैं रोड पे, अक्सर पेनाफ्लेक्स वगैरह इतने बड़े बड़े लगे होते हैं, तो वो कहाँ पे प्रिंट होते हैं, वो प्लॉटर्स में ही प्रिंट किए जाते हैं। ठीक है। ऑन लार्ज साइज़ पेपर शीट, और लार्ज साइज़ पेपर शीट के ऊपर जो है इसको प्रिंट किया जाता है। ठीक है। सच लार्ज साइज़ प्रिंटिंग इज़ नॉट पॉसिबल ऑन प्रिंटर। कुछ लार्ज साइज़ प्रिंट ऐसे होते हैं जो प्रिंटर्स पे पॉसिबल नहीं होते, लेकिन उसको हम फिर प्लॉटर पे जो है वो प्रिंट कर रहे होते हैं। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन प्रिंटर। येस, ये मोर एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू प्रिंटर। प्लॉटर्स की दो टाइप है हमारे पास, एक इंक प्लॉटर है और दूसरा कौन सा है, पेन प्लॉटर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इंक प्लॉटर इज़ यूज़ फॉर प्रिंटिंग इमेजेस। जो इंक प्लॉटर है वो किस लिए यूज़ होता है, इमेजेस प्रिंट करने के लिए। वेयर एज पेन प्लॉटर इज़ यूज़ फॉर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग है। जो पेन प्लॉटर है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के लिए होता है। हम मशीन के पार्ट्स, बिल्डिंग के डिज़ाइन वगैरह उनको प्रिंट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। प्लॉटर इज़ स्लो। प्लॉटर जो है वो स्लो है, आउटपुट डिवाइस है, बट इट्स प्रिंटिंग क्वालिटी इज़ गुड। लेकिन जो उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। ठीक हो गया। ये इसके बनी हुई है पिक्चर, आप देख लें कि ये प्लॉटर ऐसे ही होता है। यहाँ से ये बड़ा सा पेज जो है बाहर निकलता है, इसके ऊपर इसमें ड्रम भी लगा हुआ होता है एक, जिसमें वो रोल करके ऐसे ऐसे जो है ना वो आ रहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे आप देखें, स्पीकर। ये हमारी लास्ट आउटपुट डिवाइस है। एवरीवन नो व्हाट इज स्पीकर, इस जो हमें सुनाई देता है, जिससे स्पीकर में क्या है, ये स्पीकर इज़ अ डिवाइस। ये भी एक डिवाइस है जो ऑडियो आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करती है। A pair of speakers are attached to the sound card on the motherboard। अब जो है मदरबोर्ड के ऊपर जो है पेयर ऑफ स्पीकर जो हैं वो अटैच किए जाते हैं, साउंड कार्ड जो है अटैच किए हुए हैं। स्पीकर्स आर कॉमनली यूज विद मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। स्पीकर जो है मोस्ट कॉमनली यूज मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है फॉर प्लेइंग म्यूज़िक। म्यूज़िक प्ले करने के लिए, वीडियोज़ जो हैं हम कंप्यूटर पर देखते हैं, उन सब के लिए जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमें स्पीकर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक हमें अगर वीडियो प्ले किया तो आवाज़ नहीं आएगी तो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है पोर्ट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्सपेंशन कार्ड। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको क्या बताया गया है, पोर्ट्स। व्हाट इज़ पोर्ट्स, सबसे पहले क्या आ गया, पोर्ट्स क्या हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो में पीछे भी मैंने एक छोटा सा लेक्चर दिया था, शॉर्ट क्लिप मैंने जो है यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, एंड टिकटॉक अकाउंट पे भी मैंने ये अपलोड किया हुआ है कि मदरबोर्ड का मैंने जब पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाया था मदरबोर्ड, तो उसके बैक साइड पे जो हैं ये पोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो मैंने ये सारी पोर्ट्स आपको वहाँ पे भी शो करवाई हुई हैं, तो आप उसको भी एक दफ़ा जाके देख लें। और आप लोगों के घर में जो सिस्टम्स हैं उनके बैक पे भी ये अवेलेबल हैं। पोर्ट क्या है, पोर्ट इज़ एन इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग वेरियस डिवाइसेस ऑन टू द सिस्टम यूनिट। पोर्ट्स वो इंटरफेस है जो आपकी मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं बहुत सी, वो आपके सिस्टम यूनिट से कनेक्ट की जाती हैं, वो पोर्ट्स के थ्रू की जाती हैं। दीज आर लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। ये जो है मदरबोर्ड के ऊपर लोकेट किए जाते हैं, वहाँ पे ये मौजूद होती हैं। एंड आर यूजली सीन एट द बैक ऑफ द सिस्टम यूनिट, और वो कहाँ पे देखी जा सकती हैं, सिस्टम यूनिट की बैक साइड पे। There are various types of ports for connecting keyboards, mouse, monitor, microphone, speakers and other input-output devices as shown in the figure। कह रहे हैं कि बहुत सी ऐसी टाइप्स हैं पोर्ट्स की जो कनेक्ट की जाती, जिसमें कनेक्ट होते हैं कीबोर्ड, माउस वगैरह कनेक्ट होते हैं, मॉनिटर कनेक्ट होते हैं, माइक्रोफोन्स कनेक्ट होते हैं, स्पीकर्स कनेक्ट किए जाते हैं, और बहुत सी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट की जाती हैं। इन मॉडर्न कंप्यूटर, आज के मॉडर्न कंप्यूटर में USB यूनिवर्सल सीरियल बस, HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, DVI डिजिटल विजुअल इंटरफेस, ऑडियो एंड लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन जो है ये हमारी इंटरनेट की डिवाइस है। बाकी ये आपकी जो सिस्टम VGA केबल जो है ये आपके मॉनिटर डिस्प्ले स्क्रीन के लिए वो होती है। ठीक है। एंड लोकल एरिया नेटवर्क पोर्ट्स आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग वेरियस डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। ये सब डिवाइसेस की जो वायर्स हैं, ये वाले जो पोर्ट्स हैं, ये हमारे मदरबोर्ड पे अटैच हैं, और ये सब सिस्टम की बैक साइड पे अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। इनके थ्रू जो है हमारी जो एक्सटर्नल आउटपुट डिवाइस या कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, और फिर हम उनके साथ वर्किंग करते हैं। ठीक हो गया। आगे क्या कह रहे हैं कि These devices include डिजिटल कैमरा। इन डिवाइस में डिजिटल कैमरा भी इंक्लूड है, स्कैनर, प्रिंटर, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और DVD राइटर एंड USB मेमोरी एक्सेट्रा। ये सब जो हैं हमारे सिस्टम के साथ अटैच हो सकती हैं, और हम फिर जो है इनसे वर्किंग करते हैं।
ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस लेक्चर का आज का। इसमें क्या कहना है, एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्सपेंशन कार्ड्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ जाते हैं और ये तो फिर ये डायग्राम सिर्फ आपकी आ जाती है और कहते हैं कि इसको लेबल कर दें आप, तो आपने इसको किसी सूरत नहीं छोड़ना, इसको हर सूरत आपने इसको याद करना है। एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्सपेंशन कार्ड्स क्या कह रहे हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स आर लॉन्ग नैरो सॉकेट्स ऑन द मदरबोर्ड यूज फॉर इंस्टॉलिंग एक्सपेंशन कार्ड्स। एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या है, लॉन्ग नैरो सॉकेट्स होती हैं मदरबोर्ड के ऊपर। ये भी मैंने आपको जब मदरबोर्ड का वो शॉर्ट मैंने जो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको दिखाया था। तो इसमें क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कार्ड्स जो हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। और आगे है एक्सपेंशन कार्ड्स आर स्मॉल सर्किट बोर्ड। एक्सपेंशन कार्ड क्या स्मॉल सर्किट बोर्ड्स है। These cards and add new capabilities to the computer. Commonly used expansion cards are sound card, graphic cards, and a modern card and a network card. In modern computer, these cards are built in on the motherboard. ये हमारे जो है ना कंप्यूटर को बहुत एडवांस और बहुत इनहेंस बनाने के लिए जो है ये यूज़ किए जाते हैं एक्सपेंशन कार्ड्स वगैरह। ग्राफिक्स में साउंड कार्ड भी आ जाते हैं, ग्राफिक्स कार्ड और मॉडर्न कार्ड्स वगैरह ये सब आ जाते हैं। नेटवर्क कार्ड जो, ताकि इनके थ्रू नेटवर्क कार्ड के थ्रू जो है हमारा नेटवर्क बहुत अच्छे से चलेगा। साउंड कार्ड की वजह से हमारे साउंड्स बहुत अच्छे से आएगी, ग्राफिक्स कार्ड की वजह से हम ग्राफिक्स बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आजकल के जो कंप्यूटर हैं ये सब जो है मदरबोर्ड के ऊपर पहले से मौजूद है। बिल्ट इन का मतलब है पहले से मौजूद होना, हमें एक्सटर्नल ऐसे अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो पहले से वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसको मत स्किप कीजिएगा किसी भी सूरत। यहाँ तक आप सबको क्लियर है। ये हमने कोर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे आज ख़त्म कर लिया है। और अब जिसको कोई भी कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो वो प्लीज़ मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जो चैनल पे न्यू हैं वो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, वीडियोस को वॉच करें। प्रीवियस वीडियोस भी अपलोड हैं, ठीक है। उन सबको आप लेक्चर नोट करें और अच्छे से साथ साथ आप इसकी तैयारी करें, ठीक है। मार्किंग सब मैंने लगा कर दी है ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।